हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया है, अनुपात और समानुपात को आपके समक्ष प्रकट किया था और सारे चैप्टरों में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष रखा था। आपने भी सारे कॉन्सेप्टों को नोट किया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम इन्हीं चैप्टरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं एक निश्चित क्रम में। ये जो यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन जो मिश्रण वाला चैप्टर है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण या मिश्र समानुपात के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो मिश्रण वाला चैप्टर है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको समझना है। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें फोकस ऐसा करना है कि यहाँ पर बात हमें पता चल रही है कि जो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, मिश्रण की, जो मिक्सचर की बात हमें यहाँ पर पता चल रही है कि हम क्या करेंगे, चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में मिक्स कर दें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर कोई जैसे वस्तु है, जैसे मैंने मान लिया है क्या, दूध। मैंने क्या मान लिया है, दूध, ठीक ना। और एक जगह मैंने मान लिया है पानी, ठीक ठीक। यहाँ पर जो दूध है और जो पानी है, तो इनकी जो दोनों की अवस्थाएं हैं, जो इनकी अवस्था है वो कैसी है, समान है। क्योंकि इनकी अवस्था कौन सी है, इनकी अवस्था है कौन सी भाई, द्रव वाली। ये कौन सी अवस्था है, इनकी अवस्था है, दोनों की अवस्था है द्रव अवस्था। कौन सी भाई, दोनों की अवस्था है द्रव अवस्था है। कैसी है भाई, ये द्रव अवस्था में है, ठीक है ना भाई। तो इन्हें हम द्रव में मिला सकते हैं, मतलब एक द्रव को दूसरे द्रव में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसी प्रकार से हमें समझना है कि जब हम किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तो उसका जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो उसका आधार है वो कैसा है, जो उससे मिल रहा है वैसा होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है क्या है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 1 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना भाई। और फिर मैंने लिखा है 10 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो आधार है वो आधार क्या है, समान है। दोनों के आधार समान है, तो हम इसे इस चैप्टर में उपयोग कर सकते हैं। इसके सहायता से हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 10 रुपये पर दर्जन, ये डी से हम दर्जन को डिनोट कर रहे हैं, और 10 रुपये पर लीटर। अब क्या आप बताइए, क्या इन दोनों को हम क्या इससे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका आधार कैसा है, अलग अलग है। इनका आधार अलग अलग है, तो हम इस चैप्टर में इस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके आधार कैसे हैं, इनके आधार हैं अलग अलग। तो हमें पहली अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी हमारी क्या रहती है कि हमें मिश्रण वाले चैप्टर में उनकी आधार स्थिति को समझना पड़ता है, उनकी अवस्था को समझना पड़ता है कि अवस्था उनकी समान है, अन्यथा नहीं। अगर उनकी अवस्थाएं समान है तो हम अपने प्रश्न को आगे ले जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा इसी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आधार दोनों के समान होंगे तो हम इस स्थिति को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों के आधार समान ही नहीं हुए तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना भाई, बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी चीज़ें हमें यही समझनी है कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या आधार रख रहा है। मिलाने की बात हो रही है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाया जा रहा है, लेकिन उनकी अवस्थाएं कैसी हैं, समान है, तभी आप मिला सकते हैं, ठीक है ना भाई, तभी आप मिला सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए है और विद्यार्थी बी है, ठीक है ना भाई। और विद्यार्थी ए क्या है, विद्यार्थी ए के जो मार्क्स आए हैं 10 मतलब एक कक्षा है और एक बी कक्षा है, ठीक है ना भाई, बी कक्षा है। एक कक्षा में जो विद्यार्थियों के मार्क्स आए हैं, कितने आए हैं, 10 मार्क्स पर पर्सन, ठीक है ना भाई।
और यहाँ पर आए हैं 20 मार्क्स पर पर्सन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो इनका आधार कैसा है, समान है। मतलब इनकी जो पूछा जा रहा है वो हमसे क्या पूछा जा रहा है, उनके मार्क्स का यहाँ पर एलिगेशन करना है। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे पता चलें कि मेन अवस्था, जो मेन आधार है, जो मूल आधार है, वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है 10 रुपये, यहाँ पर मैंने लिखा है 10 रुपये पर लीटर, और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये पर केजी। तो क्या इन दोनों चीज़ों को जो यहाँ पर लिखी हुई है, इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम इन्हें मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं मिश्र समानुपात से क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो इनके आधार है, मूल आधार है, वे इनकी यहाँ पर यूनिट दी गई है, वो कैसी है, डिफरेंट है। तो इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हम केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं जो चीज़ें समान स्थिति में हमारे सामने हो और समान अवस्था में हो, हम उन्हें ही सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हालांकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मैं केवल ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, कैसे कि जिनकी अवस्थाएं कैसी होंगी, समान, क्योंकि वो आपको मेहनत नहीं करना चाहता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसका आंसर निकालना, सीधी सी बात। ये केवल आपके आधार के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी और को समझाते हैं तो आप क्या बताएंगे उसको कि क्या क्या चीज़ें समान होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को आप मिला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? ओके, तो इस आधार के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो हमें कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, तो मैंने आज इस चैप्टर की शुरुआत में ये चीज़ें आपको बता दी हैं। हालांकि हम कल से नए प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे। इस चैप्टर में क्या और कितने बेहतर क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं रहता है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार और सरल है, सीधा ही एग्जाम में प्रश्न दिया होगा, आपको अंक उठाकर वहां पर रखना है, उसका मिश्रण आपको समझना है कि कहाँ पर कैसा मिलाया जा रहा है और किस तरीके से आपको रेशो में उसका आंसर देना है। सीधे ही सिंपल तरीके से आप निकाल पाएंगे। जब आप इस चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर अनुभव होगा। ठीक है ना भाई? तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, इस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं। कल इसके साथ प्रश्नों को आपके समक्ष रखा जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ और बेहतर हमें मिला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं कल इसके अच्छे और शानदार प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।